जज़ाकल्लाहु खैर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने नमाज का तरीका बताया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुशू खुशू वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ाइन को सीने में बेदार कर दे, अज़ाइन को सीनों में बेदार कर दे, निगाहें मुसलमान को तलवार कर दे, जवानों को मेरी आह का सहर दे दे, फिर इन शाहीन बच्चों को पाल वपर दे दे। अभी जो मेहमान आ रहे हैं, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो जल्दी से अपनी जगह में बैठें और बच्चे बिल्कुल भी शोर ना करें और इतने तवज्जो के साथ बच्चों का प्रोग्राम देखें। अब मैं हमारे मकतब के स्टूडेंट इलियास को दावत देती हूँ कि वो यूनियन इस्लाम पर अपना बयान करें, क्योंकि आज के दौर में जहाँ हम सबको इत्तेहाद होकर रहना था, हम वहाँ पर फिरकों में बट गए हैं। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, लेकिन हमने अपनों को गैर बना दिया है। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि हम सबको एक होकर दीन का काम करना है और दीन का काम करने वालों की मदद करना है और उनके लिए रुकावटों का जरिया नहीं बनना, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेते हैं। तो मैं इलियास से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यूनियन इस्लाम के ऊपर बयान करें। अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers. Unity in Islam. Islam teaches the lesson of kindness and peace. Islam teaches the lesson of unity and brotherhood. If we read the history, we will learn at the time of Sahaba, at the time of Rashidin, and at the time of Tabi'in. Before 19th century, Muslims were so strong and they ruled from east to west and from north to south of the world, only because of the unity and faith. But it is very regret that we have been divided among various sects and we have been enemy for one another, whereas Holy Quran demands us to be united. Jazakallahu khair. जज़ाकल्लाहु खैर बेटे, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। आपने बेहतरीन स्पीच दी, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। इसके बाद मैं दावत देना चाहती हूँ अज़मिया को कि वो औरत पर बयान करें। आप लोग तवज्जो के साथ सुने, ये बच्ची ने बहुत अच्छी तकरीर प्रिपेयर की है, आप इसकी जरूर हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़मिया, मैं आज औरत के बारे में बयान करना चाह रही हूँ। हम इस दुनिया की औरत है, ये जन्नत है, हम माए हैं, बहनें हैं, बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, सूते से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े, हर कदम की हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बच्चे खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मैं उसे एक बेटी अता करूंगा। मुझसे फिर सवाल करते हैं, अगर आप औरतों को खुश होंगे तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलेगा, मैं उसे एक बेटी अता करूंगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। ऐसे अदब इंसानियत की अदम बदल औरत, कौन से शहर की बुनियाद औरत, रोज से रोना है कायनात की शान औरत, और कौन से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ऐ औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती हो। बीवी की सूरत में अता से तुम खुद जन्नती हो जाती हो। जब माँ के आलम तक पहुंचती हो ना, जन्नत को तुम्हारे कदमों में जाती है। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तबीयत से वक्त को माशरे में उसका मकाम पहचान दिलवाती हो और वक्त करने पर उसका दाया बाजू पर उसके शाना बशाना करती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान है। तुम खदीजा जैसे ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत पियो पड़ी थी, पैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में खेलने उठाती। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान है। तुम ही मादरतुल्लाह, तुम ही आफा, तुम ही मरियम, तुम ही सारा वादी, और तुम ही अव्वल मुस्तरब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुर्दा माशरे में अपनी रूह फूक गई। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम ही माशरे की पहचान है। शुक्रिया। इतना ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना ज्यादा जोशीला बयान था। अल्लाह ताला इस बच्ची को दीन दुनिया दोनों जहां की कामयाबी अता करे। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने बोला। हमारे मुबारक लाला की तरफ से अज़मिया के लिए तोहफा है, वो कबूल करें। वीरान मस्जिदें हैं, सोनी है खानकाहें, वीरान मस्जिदें हैं, सोनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी
घड़ी मिलती नहीं कहीं से, बदर व हुन्नैन व खंदक खैबर की सरजमीन को ऐ मेरे गुमशुदा दिल आवाज दे कहीं से। इसी शेर के साथ अब मैं दावत देना चाहती हूँ समर कैंप के स्टूडेंट्स को कि वो आए और नजम पेश करें उज़्मा टीम। सब लोग तालियों के साथ इनका इस्तेमाल करें। होश करो नादानो, हम प्यार से समझाते हैं, अपनी भी नहीं सुनते हम जब जिद पर आ जाते हैं। अंजाम हो जो भी खुद को हम रोक नहीं पाते हैं, सर लेके हथेली पर हम मैदान में उतर जाते हैं। हम अपने ईमान की ताकत रगों में बहते खून की शिद्दत तुमको भी रोज बताएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने नज़्म पेश की, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां हम नहीं, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां हम नहीं, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अजीज साथियों, अब मैं चाहती हूँ कि आलिया आसिफ मोमिन आए और अपना फीडबैक शेयर करें। तालियों के साथ इस बच्चे का इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो एवरीवन, आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके मैं खास तौर पर वाहिदा अब्बा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके बेहतरीन काम के लिए। मैंने देखा है कि आपने विज्ञान कोर्स पर कितनी मेहनत और लगन से काम किया है। आपका फोकस काम की क्वालिटी और वक्त पर टारगेट पूरा करना वाकई काबिल तारीफ है। आपने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी की बल्कि अपनी क्रिएटिविटी से इस प्रोजेक्ट को नए आयाम पर ले गए हैं। ऐसे ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लोग भी किसी भी इदारे का असल सरमाया हो। मुझे यकीन है कि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहेंगे और नए माइलस्टोन्स हासिल करेंगे। एमजे एकेडमी की फाउंडर वाहिदा अब्बा ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से हार्वर्ड से बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है और साथ ही दीनी तालीम में भी आगे बढ़कर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, एमजे एकेडमी को 18 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक में कर्नाटक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 तहत रजिस्टर किया गया। एकेडमी का मकसद सिर्फ एजुकेशन देना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर दीन की समझ, अच्छे अखलाक, डिसिप्लिन अल्लाह ताला उम्मत की खिदमत के लिए बहुत करे। जज़ाकल्लाहु खैर स्टूडेंट। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अजीज साथियों, मैं आप दावत देना चाहती हूँ आयशा टीम को कि वो ड्रामा पेश करें। बच्चों ने बहुत मेहनत से ड्रामा तैयार किया है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप उनकी हौसला अफजाई करके गौर से सुने और तालियों से उनका इस्तकबाल करें। 5 मिनट के लिए ड्रामा पॉज कीजिए। बच्चों के लिए स्नैक्स का इंतजाम किया गया है, पहले वो खा लें क्योंकि वो पिघल जाएगा वरना। उसके बाद फिर हम अपना ड्रामा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्नैक्स की जिम्मेदारी हमसे दरख्वास्त है कि वो प्लास्टिक एक जगह जमा करिए, अपनी अपनी जगह पे बैठे, वहीं पर आकर आप प्लास्टिक कलेक्ट कर दिए जाएंगे। अपनी जगह से हिलकर शोर ना करें और दूसरा को भी डिस्टर्ब ना करें। सब लोग पढ़िए।
जिन्होंने ये जो है खिदमत दी थी आइसक्रीम की। ये जो है शफान सुलभी भैया जी ने, जो कि मेरे शौहर के दोस्त हैं। अल्लाह ताला उनके माल दौलत में और उनके रिस्क में इजाफा करें, जिन्होंने सब लोगों के लिए मुफ्त में आइसक्रीम हमारी एकेडमी को डोनेट किया था। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्ची अपनी नानी के घर आई है और नानी के सामने कुरान पढ़ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह मेरी नवासी कितना अच्छा पढ़ लिया, अल्लाह इसे बहुत तरक्की दे। यानी तुम्हें भी कुरान पढ़ते ही नहीं साहब, मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता। सीखे नहीं नानी? हम पहले कौन सी गाना में पहले अलीफ पे पढ़ा देते हैं, तालीफ पे पढ़ा रहे हैं। मासी क्या क्या बातें करने लगी, क्या क्या बातें चल क्या नहीं नानी की वजह से कुरान पढ़ते हैं क्या? मामी तुम्हें कुरान पढ़ते ही? आज पढ़ते हो तजवीद के साथ पढ़ते हैं? नहीं मैं नॉर्मल पढ़ती हूँ। हमें कुरान तजवीद के साथ पढ़ना। अगर तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो हर हर्फ सही होता है और कुरान का हक अदा होता है। तो तुम्हें नानी और मामी दोनों जने मकतब जाकर सीखने की कोशिश करना। नहीं माँ कहा मुझे कामा में बच्चा में जमता नहीं, नानी में पवाना जाता रहता। एक करने अच्छी बुद्धि होगा, उसकी होगा, बस हम अच्छी बुद्धि की अभी भी बाहर मकतब पढ़ने जा लिया। नानी हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या करते हैं, हमें ये सोचना कि अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें जब पकड़ करेंगे तो हमें तब क्या बोलेंगे। तो हमें कुरान शरीफ सीखने की कोशिश करना, वो भी तजवीद के साथ सीखना। अगर यहाँ कहाँ भी मकतब होता है मस्तूरात का, वहाँ जाकर पढ़ने की कोशिश करो। मामी तुम्हें भी जाओ। नहीं माँ बहुत दूर है, वहाँ जाकर मुझे डर लगता, पढ़ने को शर्म में सब जने रहते हैं, सब जने करते ही डरा है। मैं भी नहीं जाती, मेरे को मम्मी दर्द रहते। अगर तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने नहीं होता तो अकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। तुम्हें वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और तुम्हें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एडमिशन करो, तुम्हें मोबाइल फोन और तुम्हें आज क्लासेस लेते हैं जूम ऐप पर। ठीक है जमा तू एडमिशन कर दे। ठीक है। हमारा ड्रामे का मकसद ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमारे अकेडमी में हर तरह कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है ऑफलाइन भी। जो लोग घर आकर सीख नहीं सकते उनके लिए घर बैठे ऑनलाइन मकतब भी है। जैसा कि हमारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन मकतब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, यहाँ दुआ सूरा और कुरान तजवीद कायदा सिखाया जाता है और अच्छे अखलाक भी सिखाए जाते हैं जो बच्चों के लिए है। और ऑनलाइन मकतब ये बच्चियों के लिए और मस्तूरात के डिजाइन स्पेशली डिजाइन किया गया है। जो मस्तूरात आप नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन मकतब बेहतर रहेगा, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन करें। और हमारा तीसरा कोर्स है फॉर्मूला कोर्स, जिसमें फिक़ह के मसाइल और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हदीस, खुलफाए राशिदीन ये सब सिखाया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है, और हमारी अकेडमी में सिर्फ दीन की तालीम नहीं बल्कि दुनिया की तालीम भी जाती है, जैसे ट्यूशन क्लासेस फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के लिए ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल है। तो आप सबसे गुजारिश है अपने बच्चों को दीन से, अपने बच्चों और घर की बहनों को दीन की तालीम दिलवाएं। तो मैं आपा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि आपा हमारे जो है उनके पास दीन का भी इल्म है और दुनिया का भी इल्म है। तो आपा जो है हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे बच्चों के लिए मिसाल है कि हमें भी इनके जैसे हमारे बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक इज्जत दिल से निकलती है, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक फिर भी इज्जत दिल से निकलती है। सुना है कुछ लोग खास होते हैं अल्लाह के, आपा वही कैसे रखती है। जज़ाकल्लाह खैर बच्चियों, आपकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। अल्लाह ताला हमारे इस बच्चों की मोहब्बत को, मेरे लिए जो आप लोग इतनी मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर। आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया दोनों जहां की कामयाबी अता करे। आमीन। मेरे अजीज साथियों, बिल्कुल भी शोर ना करें, अपनी जगह पे बैठे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे आज के जलसे के चीफ गेस्ट, जो कि मुन्ना टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है और बहुत मेहनत किए हैं अपनी जिंदगी में, और जिन्होंने एक तलबा नहीं बहुत सारे तलबा को एक आला से आला मुकाम पर पहुंचाने की
की बेहद कोशिश की है। अपनी पूरी जिंदगी सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बच्चों में और घर की जिम्मेदारियों में लगे रहते थे। ये हमारे लिए एक मिसाल है मेरे उस्ताद। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उनकी जो स्पीच है आप लोग गौर से सुने, क्योंकि इनके पास जो बच्चे पढ़े हैं वो आज आला से आला मुकाम पर हैं। आज मैं एक एकेडमी की फाउंडर हूँ, एजुकेटर हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। तो उसके पीछे मेरे उस्तादों की और मेरे माँ बाप की और मेरे शौहर की बहुत ज्यादा, और मेरे खासकर मेरे ससुर जी की, मेरे ससुराल वालों की सबसे ज्यादा मेहनत है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे के दरबार को तमाम पेरेंट्स, सरपरस्त और स्टूडेंट्स और खासकर मेरी शागिर्द जिनकी वजह से यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला, तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं जो है कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले इन तमाम हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से जो है मुझे यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाया गया। खासकर मेरे दामाद, ये मेरी बेटी है, मैं बेटी मानती हूँ, और उनके ससुर जी और जो भी इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, का मैं बहुत बहुत जो है दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो है इस काम में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। सबसे पहले जो है तालीम ही सिखाती है जीने का तरीका, तालीम ही सिखाती है जीने का तरीका, परों को खोल जमाना उड़ान देता है। ये शेर मेरे सामने कई मरतबा से गुजरा है, लेकिन आज मेरी शागिर्दी को देखकर ऐसा लगता है कि ये शेर जो है बिल्कुल जो है अमल कर रहा है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शेर जो है वहीदा के लिए ही बना है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पता है। आज जो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। हमारी छोटी सी कोशिश कि हमें तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमारा काम था सिलेबस को मुकम्मल करना और वक्त गवर्नमेंट जो देती है तखमीना उसके तहत पढ़ाना, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की पाने के साथ बच्चों को कहते थे कि बच्चे आज वजू में आए ना, मेरे बच्चे भी बावजू रहते थे और मैं भी बावजू रहती। बेशक ये वजू की फजीलत है बच्चों कि आज ऐसे जो है उस्ताद आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह ने वजू की लाज रखी और मेरे ऐसे कई शागिर्दों को बनाए हैं जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कल कयामत की फिक्र छोड़ दो कि ये शागिर्द जो है तुम्हारे जो है अल्लाह कल जब नामा ईमान की हमारे पास इतने अमल नहीं रहेंगे जब हम जन्नत मांगे। बेशक हमें जिंदगी में जो है दीन दुनिया को लेकर चलेंगे, लेकिन हमारे पास इतने अमल नहीं कि जन्नत के हकदार हो। लेकिन इन शागिर्दों को देखकर लगता है कि कल जो है इनके जरिए जो है अल्लाह में जन्नत के दाखिल करेगा। मैं कुछ बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि अल्लाह इतनी बड़ी संस्था जो है मेरी शागिर्द चला रही है। अल्लाह इसे इतनी तरक्की दे कि इसके लिए मेरी हर दुआ में, हर नमाज में मेरी शागिर्दों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अंजुमन का ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी इसका नाम रोशन हो। तो सबसे पहले जो उन्वान दिया गया है तालीम, मेरा मौजूद जो है तालीम। बच्चों जो है तालीम से बढ़कर कोई खजाना नहीं। तालीम एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई जो है चुराने हमारे गुम होने का डर नहीं है। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। तालीम ही ऐसा जौहर है जिससे हम जो है दीन के साथ साथ दुनिया को भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों मुझे देखकर वहीदा बहुत ही खुशी हुई कि बच्चे इतने पढ़ाकेदार इंग्लिश बोल रहे हैं माशाल्लाह। वहीदा जब छोटी थी, जब इससे छोटी थी, एलकेजी में थी, जब हमारे मदरसे में आती थी तो उसका बस्ता उसे भारी हो जाता था। पसीने से तरबूज होकर जो है तर होकर आती थी और जो है बच्ची जो भी बोले ना, हाँ आपा जान, कभी नहीं ना नहीं बोली बच्चे होना, हाँ आपा जान, कभी जो है आके मेरे गोद में बैठ जाती थी, कभी आपा जान बोलती, कभी अम्मी बोलती। तो ये बच्चे से इतना लगाव हो गया कि हम बच्चे से ज्यादा से प्यार करने लगे और इतनी फरमाबरदारी थी माशाल्लाह। अल्लाह हर चीज को जो है उसके लिए मुकर्रर किया है। तो हमें कभी टीचर्स कभी खाली बैठे थे तो सोचते थे कि ये बच्ची जो है एक ना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। आज खुशी से मेरे आंसू आ रहे हैं कि अल्लाह वो दिन हमारी टीचर्स की मेहनत कभी आएगा नहीं।
आज हमारा बच्चा जो इस काबिल बना है, तो हमें खुशी के आंसू कभी कभार ही निकलते हैं। दिल चाहता है कि उन आंसुओं को हम महफूज करें, क्योंकि गम के आंसू तो हर बार निकलते हैं इंसान से, लेकिन खुशी के आंसू जो है कभी कभार निकलते हैं। ये वहीदा और उनके शागिर्दों को देखकर मुझे उन पर हमेशा नाज था, है और हमेशा रहेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो इसी तरह आपकी मंजिल को, आपके मकसद को पूरा करे। बच्चों भी हम सिर्फ एक वहीदा को तैयार किए हैं, लेकिन मुझे इन तमाम बच्चों को देखकर लगा है कि इससे सही वहीदा जो है तैयार होकर आएंगे, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी तड़प को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर वहीदा तो आपके लिए हम सिर्फ एक ही वहीदा तैयार किए थे, वही वहीदा जो है आपके सीख जाएगी, आपके मदरसे से आपके हाथ में इंशाल्लाह बन जाए। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा अमल था, एक हमारे घर में भी हमारे माहौल था। हर बात जो है सुबह की नमाज की पाबंदी और वजू की पाबंदी। मैं बचपन में जब छोटी थी बच्चों, एक हदीस सुनी थी कि जब इंसान बावजू रहता है तो अल्लाह पाक जो इसके नामा ईमान में नीतियां लिख देता है। कल जो है कयामत के दिन अल्लाह पाक जो है तकड़ी में एक तरफ हमारे गुनाह देखेगा और एक तरफ हमारी नेकियों को तोला जाएगा। मैं बचपन में हमारे खाना आरती टीचर थे वेदा की तरह, वो बोला करते थे कि नीकियां और जो है हमारी जो है जो हम मानते हैं पूरे काम की वो भी तोला जाएगा। तो सोचो कि हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नीकियां तो हमारी बस की बात नहीं, कभी कभी नमाज पढ़े नहीं, देर से पढ़े नहीं, लेकिन अल्लाह पाक जो है इतना रहमान है, रहीम है, वो 70 गाँव की बंदा वाला है। हमारे लिए इतने अच्छे हमारे छोटे छोटे अमल पर इतनी बड़ी बड़ी नेकियां का अजर किया है कि अल्लाह 70 गाँव की बंदा वाला है। अपने बंदे को जहन्नम में जो है डालना उसे गवारा नहीं, और वो नहीं चाहता उसके बंदे जो है जहन्नम में जाए। तो अल्लाह पाक हमारे लिए इतना आसान कर रखा है। मैंने बचपन में सुना था कि जो बावजू होकर जो काम किया जाता है, समझो कि हम बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बावजू हैं, बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू किए हैं और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो वो तमाम पानी वो जो इस्तेमाल करें हमारी नेकी के पढ़े में डाला जाएगा। रोजाना अगर हमारे इसी तरह अमल रहा तो सोचो कि हमारा कौन सा पढ़ा भारी होगा, कौन सा पढ़ा भारी होगा, बोलो का पढ़ा। इस तरह हम छोटे छोटे अमल करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो है कल जो है कयामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब लेगा तब जो हमारा पढ़ा भारी करने के हम हमेशा बावजू रहेंगे और हर काम में बिस्मिल्लाह बोलेंगे और हर काम में लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हमारा तमाम जो है ये नेकियों की पढ़ी में डाला जाएगा। तो ये बात छोटी मोटी थी, लेकिन महिला को देखकर लग रहा है कि कुछ दीन के मामले में अपने उस्ताद को पीछे छोड़कर आगे चली गई। उस्ताद ही एक ऐसी हस्ती होती है, डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट ज्यादा बीमार पड़े, वकील बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे जो है पास क्रिमिनल केस आए, लेकिन एक उस्ताद ही ऐसा होता है जो हमेशा चाहता है कि मेरे शागिर्द मेरे से ऊंचे कदे पर। तो आज मुझे लग रहा है कि वहीदा हम पीछे रह गए और वहीदा आगे चले गए, ये हमारी लिए बड़ी फख्र की बात है। बागीचे में जब हम जाते हैं तो ओनर कोई और रहता है, इस बाग का मालिक, लेकिन वहां पर जो काम करता है उसी माली बोलते है ना, जो काम करता है वो माली। तो उन्हें जो पेड़ पौधे लगाए जाता है तो एक दिन अच्छा बागीचा बन जाता है, तो सबसे ज्यादा खुशी वो ओनर को नहीं होती बल्कि उस बाग के मालिक को होती है जिसने वो फूल लगाया होता है। उसी तरह आज मुझे वहीदा को देखकर बहुत खुशी हुई है। मैं दुआ करती हूँ कि जो भी इस मदरसे में बच्चे आते हैं वो दिल लगा कर पढ़े। बच्चे जो है माशाल्लाह वहीदा का बचपन से ही बहुत अच्छा था, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेते थे वहीदा। तो इसी तरह आप जब बच्चे इंग्लिश में भी बोल रहे थे बच्चों, मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि इंग्लिश जमाने के साथ अगर हमें चलना है तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। क्या हमारी भाषा नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जमाने के साथ साथ अगर चलना है तो इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश को लेकर जो है कभी इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो तमाम की जरूरत पड़ती है। सिर्फ अरबी के साथ साथ इंग्लिश को सीखो, इंग्लिश को पढ़ो, क्योंकि हमें जमाने से टक्कर लेना है, इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस तरह इल्म एक ऐसी हस्ती है जिससे जो है सही और बुरे की पहचान होती है। इल्म एक ऐसी चीज है
जिसकी वजह से जो है इंसान आज के दौर में पैसा अपनी फैमिली को चलाना है, सीखकर अगर हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो टीचर बनेंगे। हेलो बच्चों, लड़के जरा गौर से सुनो, ये बात आपके लिए ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि लड़कियों से ज्यादा जिम्मेदारी हमारे लड़कों पर है, क्योंकि उन्होंने पर अपनी फैमिली को चलाना है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं मार्क्स में लड़कियां हाईएस्ट ऊपर नाम किसका, लड़कियों का है। इसके साथ साथ लड़कों का भी एक्टिव करे तो हमारे लड़के क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है शरारत करते और पीछे रह जाते। ऐसा मत करो, लड़के जो है हमारी लड़की ये बोले तो पूरे खानदान की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, है नहीं। लड़कियों की क्या शौहर कमाता है तब चलता है, लेकिन लड़कों पर खासकर हमारे गांव के जो लड़के हैं माशाल्लाह दीन सीख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसके साथ साथ दुनिया का दीन भी सीखो और तरक्की भी हासिल करो। ये जो है हमारा पूरे परिवार का गुजारा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तो इसके लिए अच्छी नौकरी न करने के कल अभी शरारत करने नहीं करते, है नहीं। इस तरह जो है जिंदगी में अपने लिए एक उसूल बना। सबसे पहला उसूल जो है नमाज की पाबंदी। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है क्लास में मेरे साथ जोहर की नमाज पढ़ा करते, सभी बच्चे नमाज की पाबंदी, बिना किसी को माफ नहीं किया है। नमाज 5 वक्त की नमाज जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी है, किसी भी माफ नहीं है। आप कहीं पर भी हो नमाज की पाबंदी करना। और जो है एक अमल एक ऐसी चीज है, बोलना आसान है, मैं यहाँ खड़े रहकर 1 घंटा 2 घंटे बोल सकती हूँ, लेकिन अमल एक ऐसी चीज है अगर इसका इंसान की जिंदगी में आ गया तो समझो कि वो बंदा कामयाब हो गया। अमल आज बोल रही है 5 वक्त की नमाज पढ़ रही मैं पढ़ना, तब वो जाकर जो अमल होता है। इसलिए बेटर जो है सबसे ज्यादा जो है नमाज पाबंदी, सेकेंड उसूल है अमल। अमल हमारी जिंदगी में आया तो हम कामयाब हो गए। और इसके साथ जो है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी जो है जो वक्त की पाबंदी करता है वो दुनिया उसके कदम चूमती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानते हैं? कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान की वो शख्सियत है जिन्होंने आजाद हिंद के लिए जो है कई बार जेल गए, जो है कई बार जो है गोलियां खाई, देश को आजाद कराने में जो है अपना पूरा जो है वक्त दिया। तो उनके बारे में छोटा सा ये बताना चाहती हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी का मामूल था कि वो जो है सुबह 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठते थे और उनकी जिंदगी का मामूल था कि वक्त के पाबंद जो थे 5 वक्त नमाज पढ़ते और सुबह 4 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज के साथ साथ कुरान की तिलावत करते। अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया कि वो आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। मालूम है, पहले वजीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हम जब तारीख की सफों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में जितने भी लोग जो है तरक्की करे हैं इनके पीछे जो है वक्त की पाबंदी और अमल, ये 2 बड़ी चीजें हैं। बोलने में आसान है कि ये क्या बोलते हैं, लेकिन उस पर अगर हम अमल करेंगे, अमल आ गया और वक्त की पाबंदी आ गई है और अल्लाह का डर और अल्लाह का भरोसा, तवक्कुल जो भी होगा अल्लाह बेशक जो हमारे लिए खैर ही रखा होगा। अगर एक तवक्कुल इंसान में आ जाए तो समझो कि अल्लाह जो है हमसे राजी हो। तो इस तरह जो है वक्त वजू किस तरह क्यों करना, एक छोटा सा वाक़ा बताती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज की रात अल्लाह ने मुलाकात के लिए बुलाया, तो हम आज भी बड़ी रात को जाते हैं, शबे महराज, शबे बारात, शबे कदर। शबे महराज में अल्लाह पाक जो है वॉइस, आप आवाज न करेंगे, सुनेंगे गौर से, हाँ ठीक है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के बाद जब अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत बिलाल के जूतों की आवाज वहां आती है। तो लोग पूछते हैं कि अल्लाह, हजरत बिलाल तो अभी जिंदा है तो उनके जूतों की आवाज अर्श पर क्यों? तो लोग बोलने लगे अल्लाह के बहुत चाहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल, उनके जो है बहुत ही जो है लाडले भी थे और हजरत बिलाल भी वो उतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना प्यार करते। तो अल्लाह पाक बोलता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब सुन, मुझे उस वो मुकाम क्यों जरा कुछ बोलता है। तो अल्लाह पूछता है
इतना मुकाम क्यों नहीं कि अभी जिंदा है और उनके जूतों की आवाज अर्श है। तो अल्लाह फरमाता है कि हजरत बिलाल का वो एक फेल जिसकी वजह से उनको मुकाम दिया गया था कि हमेशा वो बावजू रहते, अभी जिंदा थे ना, सिर्फ एक अमल उनको जो है अर्श से अर्श तक ले गया। तो आप याद से वादा करो कि हमेशा जो है बावजू रहेंगे, बावजू रहेंगे। तो अल्लाह की जो है अभी भी बच्चे जो है ये ड्रामा करे, बहुत अच्छा करे बच्चे, शैतान किस तरह से बहकाता है किस तरह से कुछ होता है नहीं? शैतान बहकाता है हर अभी जो है बहुत सुन आवाज कर बहकाता है नहीं? तो शैतान जो है वादा करे अल्लाह से कि मैं क्या करूंगा, हर तेरे अच्छे काम को रोकूंगा। तो हम क्या करना चाहिए कि जब हम वजू करते हैं तो अल्लाह के दायरे में रहते, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं, शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम अल्लाह की अमान में हैं, अल्लाह की हिफाजत में हैं। तो हम अच्छे काम भी करेंगे, नेक अमाल भी करेंगे, तालीम भी हासिल करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और ये लड़कियां जो भी जाती है वजू से बावजू होकर जो है अपने घर से निकले और जो है अल्लाह पर भरोसा रखें, अमल करें। इस तरह जो है वहीदा के बारे में और एक बात बताना चाहती हूँ मैं। वहीदा जब छोटी थी, जब अपनी उनकी अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जो है दीन से उनका भी लगाव था, उन्हें अरबी पढ़ाते थे। जब छोटे थे तब जो है हमारे स्कूल में आने वाले तमाम बच्चों को अरबी सिखाए, पूरा गाँव सुधार, मायके में थे तो पूरा गाँव सुधारे। और हमें टीचर्स बोलते थे कि माशाअल्लाह अगर ये बच्ची जिस गाँव जाएगी, जिस घर में उसका ब्याह होगा, वो गाँव में अपने ससुराल सुधारेगी। ये हमारी पेशन गोई जो है आज मुझे सच मालूम हो रही है, क्योंकि आज इतने बच्चे तैयार होकर इस स्टेज पर आकर करेज के साथ इतने अच्छे अच्छे ड्रामे कर रहे हैं, इतने जो है दीन की बातें बता रहे हैं। ये बात कितना आसान नहीं है। मैं भी टीचर हूँ, मुझे मालूम होता है कि एक ड्रामा तैयार करने के लिए एक टीचर की इसमें पीछे कितनी कुर्बानी होती है, कितनी मेहनत होती है, तब जाकर बच्चे माइक पकड़ कर जो है बोलने के काबिल हो। तो बेशक हमारे आज से कई दिन पहले हम तमाम टीचर्स की लाडली वहीदा, सब मेरी ही नहीं बल्कि सभी टीचर्स की लाडली वहीदा अब बचपन में अपना मायका सुधारी और ससुराल में आकर ससुराल के लोगों से लगाओ और गाँव के लोगों को जो एक काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम टीचर्स की पेशन हुई सही साबित हुई। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है इसी तरह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरह। और जो है तमाम बच्चे जो भी आए, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे मुझे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो इस तरह जो है आकर यहाँ पर तैयार होना मतलब इट इज नॉट इजी। टीचर का पूर्ण हृदय से तब जाकर आपको बच्चा जो है करता है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो है आप तमाम जो है खासकर यहाँ पर पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए खास तवज्जो दें। उनके लिए मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए बचपन से ही तवज्जो दें, क्योंकि बचपन में जो पत्थर की लकड़ी मेका हुई है आई इससे मुड़ जाती है, जब सख्त होती है तो उसका मुड़ना जो है बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत से पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए एक छोटा सा वाक़ा बताया। एक तीन दोस्त रहते हैं, उसी जो है दोस्त के बर्थडे पार्टी को जाते हैं। बर्थडे की पार्टी में जाने के बाद में वहां पर दोस्त क्या करता, गुलाब के जो बीज होते हैं, गुलाब के बीज सामान तीनों दोस्तों को देता है, सभी दोस्तों को देता है। तो तीनों दोस्त जो है गुलाब के बीज लाकर क्या करते हैं, पहला दोस्त बोलता है भाई तो फंक्शन गया था, क्या किया है, गुलाब के बीज देता है और मेहराब में ऐसा फेंक देता है। और दूसरा दोस्त क्या सोचता है, अरे भाई गुलाब के बीज तो है, उसे क्या करना है, मुझे बेजार है, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर उसे बेकार नहीं करना। वो क्या करते हैं, गुलाब के बीज अपने आंगन में जिधर उधर जो ऐसा बेतरतीब जो फेंक देता है। और जो तीसरा दोस्त होता है, मैं खास करके पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, गौर से सुनिए, तीसरा दोस्त क्या करता है, अपने दोस्त के दिए हुए गुलाब के बीजों को जो है तरतीब से जो है अपने आंगन में लगाता है। कई दिन जाते हैं, कई दिन जाने के बाद में जो पहला दोस्त रहता है उसका बगीचा बनता है नहीं बनता, क्योंकि वो बीज को समझा ही नहीं ना कि दूसरा जो दोस्त रहता है तो बीजों को बेतरतीब फेंका होता है। गुलाब के फूल भी बेतरतीब ही उगे होते, समझ में आया, उनमें तरतीब नहीं था, गुलाब के फूल थे लेकिन जो है तरतीब आती थी। और तीसरा दोस्त जो गुलाब के फूलों को लाकर अपना तरतीब से जो आंगन में लगाया होता है, उसका एक बागीचा तैयार। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझे होंगे
एक गुलाब के बीज जो है आपके अपने बच्चे हैं। अगर आप पहले दोस्त की तरह करोगे तो आपके बच्चे दुनिया में नाम कमा रोशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपके वक्त की जरूरत है। तो आज जो है टीवी में हमें मसरूफ है, मोबाइल में मसरूफ है, यूट्यूब में मसरूफ है। प्लीज अपने बच्चों को वक्त दें। अगर आप पहले दोस्त की तरह करेंगे तो आपके बच्चे जिनमें नाम रोशन नहीं करेंगे। अगर आप दूसरे दोस्त की तरह करेंगे तो आपके बच्चे कुछ बनेंगे, लेकिन ये हद तक नहीं पहुंचे जितना पहुंचना था। बनेंगे, समथिंग इज देयर, कुछ बनेंगे, लेकिन आपको कौन से दोस्त की तरह काम करना है? तीसरे दोस्त की तरह, यानी कि उसे तरतीब से क्या करना है, बीजों को बोया था उन्हें। तो ये बीज आपके बच्चे हैं, अगर आप उन पर मेहनत करें, हमें अपना वक्त दें। सबसे ज्यादा मेरे माँ बहनों, सबसे ज्यादा कीमती जो आपके पास सरमाया है वो आपका अपना वक्त। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास मैं गरीब हूँ मत कहो, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, वक्त है। वक्त से बढ़कर कोई कीमती नहीं है। आप अपनी औलाद को अपना वक्त दो, तो तीसरे जो है दोस्त की तरह आपका बागीचा जो एक न एक दिन बनकर इस समाज में आपका नाम रोशन करेगा। बच्चे समझ में है मैं क्यों बोल रही हूँ? बीज है आपके बच्चे, तो आपके अपने बच्चों को अपना वक्त दो और उनको बचपन से ही ऐसी आदत डालो कि वो जो है अपना नाम रोशन करें। इसमें न सिर्फ हमारी मेहनत की है वैदा को तैयार करने के लिए, उनके अभी अब्बू की खूब मेहनत। उनके अब्बा मिलिट्री में थे, तब भी आते थे बोलते थे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब्बा बेटी को तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। उनकी अम्मी भी ऐसा ही बोलती थी, घर में उनकी ऐसी तरबियत थी। आज उनकी अम्मी की मेहनत का नतीजा है। सिर्फ टीचर ही नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बसती, एक हाथ से ताली सिर्फ टीचर पढ़ाए तो नहीं, घर में भी ऐसा माहौल पैदा करो कि आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें। तो इस तरह कि अम्मी अब्बा की खूब मेहनत थी, तो तुम भी क्या करो, अपने बच्चों को अपना वक्त दो, उनकी तरबियत पर वक्त दो, कर आपके बच्चे जो है एक हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बनकर जो है आपका नाम रोशन है। और जो है और एक बात मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को यही सिखाती थी कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। आजकल माहौल कैसा चल रहा है? आज के दौर में जो है हम हिंदुस्तान में है, तो सबसे पहले जो है अल्लाह पाक फरमाता है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। तो अपने बच्चों को अपने वतन से मोहब्बत पैदा, कल आने वाला दिन जो है हमारे लिए क्या पैगाम लाएगा हम ये बोल नहीं सकते। अगर हम देश प्रेमी हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों में है, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश जो है फिर से अमन भरा हो जाएगा। क्योंकि अमन ही नहीं है दुनिया में, जिधर उधर झगड़े फसाद हो रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं, हम आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे। हिंदुस्तान में हम आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे। ये जो है बच्चों में खासकर उन्हें बेटा बच्चों को देश की मोहब्बत बच्चों को सिखाना चाहिए। इस तरह जो है मैं तमाम सरपरस्त पेरेंट्स और बच्चों का फिर एक बार दिल की अमीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह खुदा आपने बहुत बेहतरीन अल्फाज में इन बच्चों को समझाया, हमें सिखाया। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे और हमेशा आपको सही सलामत रखे। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे आप जैसी टीचर बनना है। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन टीचिंग स्टाइल्स मैं आप ही की फॉलो करती हूँ और आप ही की फॉलो करती हूँ इंशाल्लाह। मैं हमारे मुबारक लाला और कौसर लाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए हर बच्चे को 20-20 रुपये इनाम दिए हैं। इंशाल्लाह आपकी सर्टिफिकेट और इनामत के साथ इस पैसे को भी दिया जाएगा। और एक चीज, आसमा रोजे वाली, मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पे आए। रोजे वाले ने भी इस अकेडमी के लिए डोनेट किया है पैसे 1000 रुपीज। इरशाद बालेकर जी ने 5000 रुपये इस अकेडमी को डोनेट किए हैं। इंशाल्लाह इस पैसों से हम जो है अकेडमी और बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इस माल को इस दीन के रास्ते में लगाया है। अल्लाह से दुआ है कि उनकी तमाम मुश्किलात का अल्लाह ताला हल निकाल दे और तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, क्योंकि इन लोगों ने जिन लोगों ने भी डोनेट किया है अल्लाह ताला को वो कर्ज दे रहे हैं। इसकी फजीलत कुरान शरीफ में आई है, सूरह बकरा जाता है कर्ज हसना।
कर्ज हसना का मतलब होता है कि अल्लाह ताला को कर्ज देना, जिसकी अदायगी खुद अल्लाह ताला करेंगे कल क़यामत के दिन। तो ये लोगों ने जो भी अपना माल लगाया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी अता करे और आखिरत में भी अता करे। और मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने भी इसमें वक्त लगाया। और हाँ, आप लोग पैसा भी लगाए हैं, जान भी लगाए हैं कि आप यहाँ पर आना जमना बहुत ज्यादा कीमती बात है। आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये साथी अकेडमी के लिए अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सब्जा है गुल है फसले बहार है, सब्जा है गुल है फसले बहार है, सब आ चुके हैं सिर्फ तेरा इंतजार है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी जगह पे आके हमारे फातिमा लाला जो कि 30.5 से ज्यादा औरतों को पढ़ाती है, अल्लाह ताला इनकी मैं हमारे सासमी से दरख्वास्त करती हूँ कि उनके लिए जो है गुलपोशी करें। अभी हाफिजन बोले कि फातिमा प्रोग्राम में पढ़ाती थी, उसमें से मैं भी एक हूँ। हमें हमारे मकसद को हफ्ता सीधा नहीं आती थी, सीखने का प्रोग्राम लेते थे। इनका सीखे मैं अपने ससुराल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी इनके पास में क्लास ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लास। दुआ करो कि ऑनलाइन क्लास चलते रहे। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, तो खास करके हमारे छोटे से नजराने को फॉलो करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस पे आने के बाद बड़ी दिल को खुशी हुई। ऐसा लगा कि मैंने फरिश्तों की मजलिस में दाखिला लिया है ना। ये मजलिस आम नहीं बल्कि बड़ी खास है। अगर बात तवज्जो से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मेरी बहनों, आंखें किधर और दिमाग कहीं और नहीं, सबकी जगह पर नजर आ रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं अप्सरा को मेरे तरफ से गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो इस्लाम की शहजादी है। बेटी क्या है? इस्लाम की शहजादी है। अल्लाह ने बड़े प्यार से जमीन में अप्सरा बनकर उतारा है ना। अल्लाह ताला इसका नाम तो अप्सरा है, इसका नाम तो वहीदा है। हम इसको प्यार से अप्सरा कहते हैं क्योंकि ये दोनों जहां की अप्सरा है। क्योंकि दीन का काम हर किसी के नसीब नहीं होता। मैंने कुरान शरीफ के तफसीर में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ऐसे काम करने वालों को चुनते भी हैं, छाड़ते भी है ना, और अल्लाह के खास हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे तरफ से एक छोटा सा नजराना है जो आज मैं मेरे अपने हाथों से को पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह इसे कबूल करे।